सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, दोनों बालक लकड़ियां लेकर के घर आए। जैसे ही घर आए परीक्षक जी तो थोड़े ही समय में दोनों की शिक्षा पूरी हो गई। सुदामा अपने धाम को चले गए, कन्हैया अपने धाम को, कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी का विवाह हुआ महाराज सुशीला के साथ। तो सुदामा जी अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। लेकिन सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ही ठीक ठाक चला, लेकिन फिर सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। अब जैसे ही गरीबी आई तो सुदामा जी द्वार द्वार जाते हैं और महाराज जा के जो जैसा कुछ मिलता है बस अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, सच्चा संत ब्राह्मण वही होता है जो ना धन की इच्छा करे ना दौलत की इच्छा करे, जो महाराज मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो भी ठीक है, बस परमात्मा में लगा रहे। कितना भी कष्ट आ जाए फिर भी वो परमात्मा को न छोड़े, वही होता है सच्चा भक्त, वही होता है सच्चा संत। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो नहीं की बात। यानी सच्चा संत आ गया तो खुशी नहीं, चला गया तो गम नहीं। आज सुदामा जी बड़े धैर्य मन से रहते हैं, है कुछ नहीं सुदामा जी के पास, मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो भी ठीक है, और अपना जीवन बिताते हैं सुदामा जी। लेकिन कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं, दुख में सुख में बस कृष्ण के नाम की माला जपते रहते हैं, हर सांस पे कृष्ण नाम कृष्ण नाम। एक दिन सुशीला ने पूछ दिया, स्वामी ये कृष्ण कौन है आपके? बोले मेरे बचपन के सखा हैं। तो सुशीला ने कहा तो अब ये है कहाँ? बोले अब तो ये द्वारका का राजा बन गया मेरा लाला। तो सुशीला ने कहा तो फिर आप चले जाओ ना अपने मित्र के पास में घूम आओ। तो महाराज सुदामा जी ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं जाऊंगा कन्हैया के पास, अरे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, अरे लोग ये देखेंगे देखो इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं से भक्ति करूंगा, उसे याद करता रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी चले जाओ ना, एक बार चले जाओ, कन्हैया से मिलाओ, क्या पता कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हो, चले जाओ। तो सुशीला ने बहुत कहा तो सुदामा जी तैयार हो गए, ठीक है। अब सुशीला ने तो भेजा था महाराज सुदामा को इसलिए कि ये कन्हैया के पास में जाएंगे तो जो है कन्हैया कुछ ना कुछ दे देंगे इनको, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। भाई यहाँ तो सुबह भोजन बन जाए, शाम को नहीं, शाम को बन जाए, सुबह नहीं, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन जो है खाना ही नहीं बनता है, कब तक ऐसे रहेंगे? और ये स्वामी तो हमारे सुनेंगे ही नहीं, चाहे इनका सब कुछ चला जाए, बिल्कुल न मिले तो भी ये नहीं सुनेंगे। अब सुशीला ने कहा, स्वामी चले जाओ। सुशीला के मन में भाव था कि कन्हैया कुछ न कुछ इन्हें दे देंगे, इनकी गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन सुदामा का ऐसा कुछ भाव नहीं था। अब क्या हुआ परीक्षक जी महाराज? तो सुशीला ने बहुत कहा तो सुदामा जी ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ? सुदामा जी तैयार हो गए। तो अब सुदामा ने सुशीला से कहा, देखो मैं जाऊंगा सिर्फ, मैं कन्हैया से कुछ मांगूंगा नहीं। अब सुशीला कहने लगी जे अब इतनी दूर तक उन तक भजत भाई जाइए और तो कन्हैया तुझे कुछ मांगे नहीं, अब हम कुछ ऐसा करें जो कन्हैया जान लेवे के इनके ऊपर बहुत गरीबी है। तो सुशीला ने कहा करो कि 5 घन में ते चावल ले आए, 5 घन में ते एक मुट्ठी चावल ले आए। अब महाराज सुशीला ने सोची कि अलग अलग घन के बांधे तो कन्हैया जान लिए कि सुदामा के ढेंगा खाएवे को कछ नहीं है। ऐसा ही किया सुशीला ने, 5 घन में तो चावल ले आई मुट्ठी मुट्ठी भर और पटरिया में बांधे, पटरिया महाराज बांध के सुदामा को दे दे और कई स्वामी ले जो चावल ले जाओ मेरे कन्हैया को दे दियो और भेंट के रूप में। तो हुआ ये कि सुदामा जी वही पटरिया बगल में दवाई, हाथ में लाठी लई और द्वारका जाने के लिए सुदामा जी तैयार हो गई। और ये दिव्या यादव लुखरिया